हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का पेपर डिस्कस किया जाएगा। सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का ये पेपर पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2016 में मुनक्किद किया था। यह पेपर ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए मुनक्किद किया गया था। इस वीडियो में कंप्लीट पेपर डिस्कस किया जाएगा व्यूवर्स, क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं, इसलिए इस पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज की इस वीडियो में पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, अल्लामा इकबाल गॉट हिज पीएचडी डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द पीएचडी थीसिस। अल्लामा इकबाल ने अपनी पीएचडी की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच से हासिल की। जिस सब्जेक्ट में इन्होंने डिग्री हासिल की वो कौन सा सब्जेक्ट था, इनका थीसिस कौन सा था। वीवर्स, अल्लामा इकबाल ने जिस थीसिस को पास किया था पीएचडी में वो द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, ये टॉपिक था इनका। अल्लामा इकबाल ने पीएचडी की डिग्री लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच से 1908 में हासिल की। वीवर्स, पेपर में आने वाला जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इतना है। ये जो शॉर्ट डिटेल आपको प्रोवाइड की जा रही है ये मुख्तलिफ पेपर्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके साथ डिस्कस किए हैं। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम क्वेश्चंस को इसी तरीके से डिटेल के साथ डिस्कस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, नैंडोज इज अ पॉपुलर इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन। विच कंट्री डिड इट ओरिजिनेट इट। नैंडोज एक मशहूर इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन है। यह सबसे पहले अफ्रीका में शुरू किया गया। नैंडोज रेस्टोरेंट को 1987 में बनाया गया, कायम किया गया। नैंडोज रेस्टोरेंट को बनाने वाला डोर्टी एंड रॉबर्ट ब्रोजिन है। ये 2 पर्सन्स थे जिन्होंने नैंडोज की बुनियाद रखी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज आइकाबाना जैपनीज फ्लावर अरेंजमेंट। वीवर्स, ये जैपनीज ज़बान का लफ्ज है जिसका ये एक फ्लावर की एक मखसूस अरेंजमेंट्स होती है जिसे आइकाबाना कहा जाता है। इस अरेंजमेंट को आइकाबाना को जापान में कैडो के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, द ओरिजिनल नेटिव्स of New Zealand whose war dance is still used by the New Zealand rugby team were। न्यूजीलैंड के जो बासी हैं वो रग्बी के खेल में एक डांस करते हैं जिसे मोरिस कहा जाता है। ये डांस न्यूजीलैंड के लोग जंग के दरमियान में करते थे, लेकिन अभी भी रग्बी के खेल के दौरान या एंड में ये डांस किया जाता है जिसे मोरिस कहा जाता है। इस डांस को मोरिस या हाका का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज डिड नॉट बायकॉट द साइमन कमीशन। वो कौन सी पार्टी है जिसने साइमन कमीशन का बायकॉट नहीं किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन का बायकॉट नहीं किया। वीवर्स, क्वेश्चन में ये 4 ऑप्शन थे, इसलिए सूटेबल जो है वो ऑप्शन बी है। लेकिन अगर आप रियलिटी को देखेंगे तो इसमें 2 फैक्टर थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में 2 ग्रुप बने। एक ग्रुप जिना ग्रुप कहलाया, दूसरा शफी ग्रुप। जिना ग्रुप जो था जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिना थे, वो ग्रुप ये कहता था कि हमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का साइमन कमीशन का बाइकआउट करना चाहिए। जबकि जो दूसरा ग्रुप था जो शफी ग्रुप कहा गया, उस ग्रुप का कहना था कि हमें साइमन कमीशन का बाइकआउट नहीं करना चाहिए। इस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक 1984। किताब का नाम है 1984। इस किताब के ऑथर का नाम जॉर्ज ऑरवेल था। 1984 ये एक साइंस फिक्शन नॉवल है
1984 नावल, ये जो किताब है 1984, इसे 8 जून 1949 को शाया किया गया। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैकस? कैकस ये एक क्लोज्ड पॉलिटिकल मीटिंग होती है। कैकस इज अ party meeting of same party group to choose group members as a president or chairperson of a party or for other purpose। वीवर, ये कैकस जो है ये पार्टी की अंदरूने खाना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अंदरूने खाना मीटिंग होती है जिसमें सिर्फ पार्टी के मेंबरान शामिल होते हैं और डिसाइड किया जाता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर पार्टी का प्रेसिडेंट सदर मुंतखब करना है या चेयरमैन मुंतखब करना है तो वो तमाम लोग जो पार्टी मेंबरान हैं वो अपनी बाहमी मुशावरत से उस मीटिंग से हल करेंगे। जो पार्टी के मेंबरान के दरमियान जो मीटिंग होती है उसे कैकस का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, द कैपिटल ऑफ द उमय्यद डायनेस्टी वाज। इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन नहीं है। The capital of Umayyad dynasty was Damashq। Question number 9, human bones do not contain which of the following। इंसानी जिस्म, इंसानी हड्डियां जो होती हैं उसमें कार्बन नहीं होता। कैल्शियम और फास्फोरस होता है लेकिन कार्बन नहीं होता। और यहां पे नोट कर लें कि इंसानी जिस्म में जितना कैल्शियम पाया जाता है मौजूद होता है उस टोटल कैल्शियम का 99% हड्डियों में पाया जाता है। इंसानी हड्डियों में पूरे जिस्म का 99% कैल्शियम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कमीशन अपॉइंटेड टू प्रोब इनटू द 1970 क्राइसिस इन द ईस्ट पाकिस्तान। वो कौन सा कमीशन था जो 1970 में क्राइसिस के दौरान मशरकी पाकिस्तान में बनाया गया? उसका नाम हमूदुर रहमान कमीशन था। हमूदुर रहमान कमीशन को वार इंक्वायरी कमीशन भी कहा जाता है। ये जो रिपोर्ट थी हमूदुर रहमान कमीशन की, इस रिपोर्ट में तमाम तफसील को बताया गया कि 1947 से लेकर 1971 तक मशरकी पाकिस्तान में जो मामलात हुए उन मामलात में किस हद तक सियासी लीडर, सियासी रहनुमा और मिलिट्री शामिल थी। तमाम तफसील इस रिपोर्ट में, जिसे हमूदुर रहमान रिपोर्ट कहा गया, इस रिपोर्ट में बताई गई। क्वेश्चन नंबर 11, कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। वीवर्स, हर पेपर में वो कोई भी पोस्ट है उसमें एक दो क्वेश्चन जरूर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आते हैं। आपकी स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है, यहाँ पे इंतहाई आसान तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस करवाई गई है। यहां से आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। ही सेड हुर्रा वी हैव वोन द मैच। उन्होंने खुशी से कहा उन्होंने मैच जीत लिया है। इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म कुछ इस तरह होगी, ऑप्शन बी है, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वोन द मैच। उन्होंने खुशी से कहा कि उन्होंने मैच जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 12, द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ कैरोन इन तुनिसिया वाज फाउंडेड इन 670 AD बाय उकबा बिन नाफे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द कंपाउंड यूज्ड इन एंटी मलेरिया ड्रग्स। एंटी मलेरिया ड्रग्स में क्लोरोक्विन इस्तेमाल की जाती है। वीवर्स, ये जो एंटी मलेरिया ड्रग है इसे एक फार्मासिस्ट, ब्रिटिश फार्मासिस्ट था जिसका नाम रोनाल्ड रोज था, इसने 1902 में दरियाफ्त किया। मलेरिया से रिलेटेड जो मेडिसिन है इसे 1902 में रोनाल्ड रोज नामी फार्मासिस्ट ने दरियाफ्त किया। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एक्सेल प्रोग्राम।
4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से कौन सा एक्सेल प्रोग्राम से रिलेटेड है। स्प्रेडशीट जो है ये एक्सेल से रिलेटेड है। मुख्तलिफ पेपर्स में पूछा गया है कि एक्सेल में कितनी स्प्रेडशीट्स होती हैं। वीवर्स, एक्सेल में टोटल स्प्रेडशीट्स की तादाद 255 होती है, 255। क्वेश्चन नंबर 15, EBDO was promulgated by Ayub Khan in 1959. What does EBDO stands for? Viewers, none of these इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि EBOD stands for इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। EBOD से ये बनता है, जो कि तीनों चारों ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज को टिक करेंगे। वीवर्स, ये जो EBOD है इसके बारे में आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन देते चलें कि अगस्त 1959 में अयूब खान ने एक ऑर्डर पास किया, जिस ऑर्डर के तहत 75 पॉलिटिकल लीडर्स, 75 सियासी रहनुमा को डिसक्वालीफाई कर दिया गया कि वो अगले 7 साल तक किसी किस्म की पॉलिटिकल सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते। ये EBOD था जिसे अयूब खान ने पास किया था इस ऑर्डर को। क्वेश्चन नंबर 16, अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर इन 4 ऑप्शन में से किस सिस्टम के अगर ना हो तो वो काम नहीं कर सकता। वीवर्स, अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल ना हो तो कंप्यूटर काम कर सकता है। तीनों ऑप्शंस ACD मौजूद हो तो ना हो तो कंप्यूटर काम कर सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन बी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, बूट नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडिड टू अ पावर पॉइंट शो। पावर पॉइंट शो के लिए, स्लाइड रिव्यू के लिए इन तीनों एक्सटेंशन GIF.wav.gpg ये तीनों फाइल जो है ये पावर पॉइंट में स्लाइड्स के जरिए शो करवाई जा सकती हैं, प्रेजेंटेशन दी जा सकती है। इन स्लाइड्स को शो करने के लिए F5 की फंक्शनल की यूज होगी। मुख्तलिफ पेपर्स में पूछा गया है कि वो कौन सी फंक्शनल की है जो स्लाइड्स को प्रीव्यू करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो F5 है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन। एक सीरीज दी गई है 2, 3, 4, 5, 6। पूछा गया है कि इसका मीन, इसकी औसत निकालें। व्यूअर्स, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, शॉर्ट डिटेल में सॉल्व किया गया है। इन्हें आप जमा कर लें। ये टोटल 5 अमाउंट्स हैं। इन 5 अमाउंट्स को जमा करें, जमा करने के बाद 5 पे तकसीम कर दें, जो जवाब आएगा वो इसका एवरेज होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 19, एयरबस इज एन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इट्स हेडक्वार्टर इज इन। एयरबस एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। वीवर्स, इस एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी एयरबस को 18 दिसंबर 1970 को फ्रांस में कायम किया गया, इसकी बुनियाद रखी गई। एयरबस कंपनी का हेडक्वार्टर ब्लैगनेक फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर 20, मिस्टर मसूद खान इज करंटली प्रेसिडेंट ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट वाज हिज लास्ट असाइनमेंट बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट। मिस्टर मसूद खान आजाद जम्मू एंड कश्मीर के सदर हैं। जब ये सदर नहीं थे उस वक्त ये किस ओहदे पे काम कर रहे थे, इनका काम, इनकी असाइनमेंट क्या थी उस वक्त ये, जब ये सदर नहीं बने थे उससे पहले ये डायरेक्टर जनरल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। व्यूअर्स, इसके अलावा नोट कर ले कि मसूद खान आजाद जम्मू एंड कश्मीर के 27वें सदर हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रॉकेट propulsion is based on न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। मुख्तलिफ पेपर्स में न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में पूछा गया है।
नोट कर ले कि न्यूटन का तीसरा कानून यह है कि हर अमल का रद्द अमल होता है लेकिन मुखालिफ सिमत में। एवरी एक्शन हैज रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 22, ची गुवारा मार्क्सिस्ट revolutionary closely associated with Fidel Castro was from Argentina. Question number 23, photosynthesis in plants takes place faster in। पौधों में फोटोसिंथेसिस का अमल सफेद रोशनी की मौजूदगी में ज्यादा होता है। अगर सफेद रोशनी ज्यादा है तो पौधे में फोटोसिंथेसिस का अमल तेजी से होगा। The photosynthesis procedure is highest in presence of white light and second in violet light। सबसे ज्यादा सफेद रोशनी की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। फोटोसिंथेसिस कहते हैं पौधों का खुराक बनाने का अमल। सफेद रोशनी की मौजूदगी में सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद वायलेट लाइट, अगर जामनी रोशनी मिल रही है पौधे को तो उसके बाद दूसरे नंबर पर पौधा सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस का अमल करेगा, खुराक बनाएगा। Question number 24, in which year were the sustainable development goals adopted by the United Nations? United Nations ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2015 में अडॉप्ट किया। व्यूअर्स, एसडीजीज स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये 2015 में कायम किए गए टारगेट सेट किया गया। 2015 में प्लानिंग की गई और 17 सस्टेनेबल गोल्स रखे गए और ये डिसाइड हुआ कि ये 2030 तक ये तमाम गोल्स अचीव किए जाएंगे। इन 17 गोल्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा गया। मुख्तलिफ पेपर्स में पूछा गया है कि एसडीजीज की तादाद कितनी है। ये नोट कर लें कि एसडीजीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तादाद 17 है और 2015 में ये डेवलपमेंट गोल सेट किए गए और 2030 तक इनकी अचीवमेंट का टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 25, पर्ल हार्बर a US base was bombed by Daesh, thus provoking formal entry of the US in the Second World War। जापान ने पर्ल हार्बर, ये यूएस की नेवी बेस थी जिसे बम के साथ तबाह किया। जापान ने मिलिट्री अटैक के जरिए पर्ल हार्बर नेवी बेस को 7 दिसंबर 1947 को सुबह 8 बजे तबाह किया। वीवर्स, ये जो पर्ल हार्बर है ये नेवी बेस हवाई स्टेट में मौजूद है। ये हवाई स्टेट का एरिया है। जी वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सब इंस्पेक्टर पास्ट पेपर 2016, सब इंस्पेक्टर के 2016 पेपर के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।